किसी ने यदि उपदेशामृत जो पुस्तक है उसमें जो है दे रखे हैं ये। तो किसी को याद है वाला श्लोक? सॉरी, उपदेशामृत नहीं, ये क्या बोलते हैं अपना, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में बताया है नारद, ये उसकी परिभाषा भगवान शब्द की। आप लोग दोहराइए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। ज्ञान वैराग्य ज्ञान वैराग्य यो अश्चैव षठां भग इति गणः। ज्ञान वैराग्य यश्चैव षठां भग इति गणः। भगवान शब्द का अर्थ है वह जो निम्नलिखित 6 प्रकार की विभूतियों को पूर्णता में धारण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्रकार की विभूतियां, पहली बात तो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर 6 प्रकार की विभूतियां नहीं होती। कोई सुंदर है तो बुद्धिमान नहीं है, कोई बुद्धिमान है तो बलवान नहीं है, कोई बलवान है तो धनवान नहीं है, ये होता है ना, अलग अलग। लेकिन ये जो 6 प्रकार का पूर्णता में, कोई कोई के पास थोड़ा बहुत हो सकता है, 6 ही नहीं हो सकते, 6 परिपूर्ण में नहीं हो सकते। तो भगवत गीता में जब अर्जुन बोलते हैं क्या, तो क्या लिखा रहता है? अर्जुन वाचा, है ना, बोलते हैं ना। लेकिन जब कृष्ण जब बोलते हैं तो क्या लिखा है? हाँ, भगवान वाचा। तो भग अर्थात होता है विभूति, और वान मतलब जो उसको धारण करता है। जैसे धन, धनवान जिसके पास धन है, जिसके पास बल है, उसको ज्ञान है, ज्ञानवान होता है ना। रूपवान है, रूप है, रूपवती, रूप है, रूपवान है ना। तो ठीक है, हमारा उम्र का क्या है? रूपवती, वेदवती, और कौन सी वती? पराशर मुनि एक महान संत थे जो व्यासदेव के पिता थे। उन्होंने इस शब्द के बारे में बताया। ये वाला श्लोक उन्होंने संकलित किया है, विष्णु पुराण के अंदर बताया गया है। 6:5:46 रेफरेंस भी याद कर सकते हैं, तो श्लोक ही याद करना बहुत आवश्यक है। याद, ये आपका थोड़ा बहुत भी याद है ना, तो अच्छा है। समस्त विभूतियां भगवान प्रकट करते हैं संपूर्ण मात्रा में। तो हम देखिए चर्चा करते हैं। पहला ऐश्वर्य, भगवान अपना ऐश्वर्य, पूर्ण धन भगवान प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। बताए लक्ष्मीपति, कोई होता है लखपति, कोई करोड़पति, कोई अरबपति, भगवान। हाँ, जिनकी दृष्टि पाने के लिए देवता भी, है ना, कृपा कटाक्ष पाने के लिए देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो लक्ष्मी भगवान के पैर दबा रहे हैं, विष्णु के। और ऐसी एक नहीं, हजारों लक्ष्मी है। वो एक लक्ष्मी जो है मेन, अपने हजारों में अपना विस्तार करती है भगवान की सेवा के लिए। हाँ, वेरी गुड। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। संभ्रम दिखा मतलब आदर के साथ, कि भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए। झाड़ू लगा रहे हैं जबकि वो कचरा नहीं है, फिर भी, लेकिन जैसे अपन कभी कभी काम करते हैं, कोई देख ले, जब तक देख ले, उसके बाद बस देख लिया चले गए छोड़ के, ऐसा नहीं है। लेकिन लक्ष्मी जी भगवान की सेवा कर रही हैं हमेशा, बोर नहीं हो रही। और सोचो, सृष्टि तब से हुई तब से पैर दबा रहे हैं विष्णु। इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु के पैर बहुत दर्द हो रहे हैं इसलिए इतना दर्द है उनके पैरों में से, है ना। नहीं, विष्णु का ये सेवा का एक भाव होता है। हर चीज जरूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली उसको वैसा आवश्यकता हो। कभी कभी माँ है बच्चे को खिलाती है, तो ऐसा नहीं बच्चा खा नहीं पाता, लेकिन प्रेम पूर्वक, है ना, प्रेम से होता है सेवा, है ना। शिष्य गुरु की सेवा करता है, तो ऐसा नहीं कि गुरु को शिष्य की आवश्यकता है, शिष्य को गुरु की आवश्यकता है। हम भगवान को अगरबत्ती भोग नहीं लगाएंगे, फूल नहीं चलाएंगे, तो क्या नहीं होगा? भगवान उदास बैठेंगे। लक्ष्मी बोले क्या हुआ? अरे प्रभु, आज क्या है, विष्णुपुरी वेश वालों ने भोग नहीं लगाया, भूख लगी। ऐसा तो है नहीं, हजारों लक्ष्मी सेवा करें, लेकिन हम पे कृपा करने के लिए भगवान ये फैसिलिटेट क्रिएट किए हैं। तो भगवान जो है धन लक्ष्मीपति हैं, और उसका उदाहरण है 16,108 रानियों के लिए उन्होंने, हाँ, अलग अलग एक एक कमरा दिया है ना, है कि नहीं? उन्होंने एक कमरा नहीं दिया, एक महल दिया। अपार्टमेंट भी नहीं, 2 BHK, 1 BHK नहीं, पूरा महल। और सारे एक से एक ऐश्वर्य। द्वारका का वर्णन जब आज भागवत में पढ़ेंगे तो देखेंगे कितने
है ना, स्फटिक और कौन कौन से रूबीज और पता नहीं क्या क्या रत्नों से जो उसका वर्णन है। वैन कृष्णा एंटर द द्वारका, जो चैप्टर पढ़ेंगे भागवतम में तो देखेंगे कि उसका वर्णन है सुंदरता का, द्वारका की सुंदरता किस प्रकार से। राज अट्टालिकाएं, उसमें देखा है अट्टालिकाओं से महिलाएं भगवान के ऊपर फूल बरसा रही हैं। मतलब अटारियां थी तभी तो बरसा रही, झोपड़ियां नहीं थी। जो पहले के लोग बताते हैं कि वो तो झोपड़ी में रहते थे, लोग जंगल में रहते थे, जो हमको पढ़ा दिया गया इतिहासकारों में। लेकिन है ना, पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो अटारियां थी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, राजमहल। तो बता रहे हैं कि संपूर्ण धन किसी के पास नहीं भगवान के अलावा। भगवान जो है बहुमूल्य रत्नों से जड़ित, उन्होंने अनेक 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 जो है महल बनाए, बड़े बड़े राज प्रशाल। और इसका वर्णन भगवत गीता के उसमें बताया कि सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के ईश्वर भगवान ही है। और विभूतियों का वर्णन और डिटेल में है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ी चर्चा करेंगे। सर्वोच्च बल, वीर्य, शक्ति, कहाँ पे उदाहरण देखते हैं हम कृष्ण की सर्वोच्च बल का? कौन से पहाड़? हाँ तो वो पहाड़ तो पहली बार सुन रहा हूँ और ठीक है, गोवर्धन पर्वत उठा दें है ना, तो भगवान बल दिखा दें, है कि नहीं। और भी बाकी तो जैसे इतने सारे राक्षसों का वध किया, होठ से, हाथ से, पैर से। हाँ होठ से ही मार दिया पूतना को, है कि नहीं। हम अभी गन्ना भी नहीं छील पाते दांतों से, ऐसे हो गए हमारे दांत, है कि नहीं। तो भगवान देखिए, तृणावर्त को गले में बस ऐसे ऐसे पकड़ लिया, उसको गला दबा दिया, इतना बड़ा राक्षस। कालिया को देखी, नृत्य कर करके उसको का शुद्धिकरण कर दिया। और गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया बता रहे हैं, उसमें उदाहरण दे रहे हैं ऐसे कि जैसे एक छोटा बच्चा कुकुर मुत्ता उठा लेता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो कल कल क्लास में WWE कौन से होता है, ओलंपिक ओलंपिक में वो 250-300 किलो उठाते थे। ऐसे लगता है मतलब यदि थोड़ा जोर गड़बड़, यदि मतलब उसका सुबह से पेट साफ नहीं हुआ तो नीचे से सब आइटम उठाएगा। ऐसे इतना प्रेशर लगा है तो 2 2 क्विंटल में इतना लगाता है, और थोड़ी देर रख के ऐसे छोड़ देता है। लेकिन भगवान इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत अभी जो देख रहे हैं कितना बड़ा है, और पहले तो कितना बड़ा, उसको क्यों उठाया यूं आराम से। ऐसा नहीं कि भगवान यूं इधर से निकल गए, ट्राइसेप्स वाइसेप्स बढ़िया। देखा है क्या फोटो में, देखा है क्या? एक बार एक भगत ने ड्राइंग कर दिया तो प्रभुपाद बोले व्हाट इज दिस, ठीक है, बोले प्रभु कृष्ण is lifting this। विदेशी लोग हैं तो उनको तो लग रहा है कि ये कोई बहुत बॉडी बिल्डर चाहिए भैया, इतना बड़ा को। तो उसने ऐसे करके बनाया, कृष्ण ने कैसे बढ़िया बाइसेप्स ट्राइसेप्स एकदम निकाल दिए ऐसे करके। Just read भागवतम, है ना। सिंपली कृष्ण इज लिफ्टिंग स्माइलिंग एंड ही इज फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी डे, साथ में सबको समय भी दे रहे हैं, बात ऐसे बात भी कर रहे हैं, स्माइल भी कर रहे हैं। सोचिए, तो कितना शक्तिशाली भगवान सर्व, है ना। और बता रहे हैं कि ये संसार भी भगवान की शक्ति पे ही टिका हुआ। ये गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल कौन बनाया? न्यूटन ना, हाँ, न्यूटन। न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण बल था क्या? मुझे तो ग्रेविटेशनल फोर्स था क्या न्यूटन के पहले? कॉपी करा था। कॉपी, हाँ शास्त्र में सारा वर्णन है। कहने का मतलब शास्त्र में भी दिया है तो वो है, कैसे ब्रह्मांड उस स्थिति में है, हजारों प्लानिटरी सिस्टम कैसे पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं, उस मेंटेन है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हम एक हवाई जहाज उड़ाते हैं उसका भी फ्यूल खत्म हो जाता है, नीचे आ जाता है। ये अटक प्रभु चूत हाँ स्पेस में गए थे, वो सुनीता हाँ विलियम्स और एक और। हाँ। तो एक वीक में था, बस एक वीक में जाके आना है। अभी बोल रहे हैं फरवरी में आएंगे कि वो इसका भेजेंगे इलोन मस्क का स्पेस है, उसके थ्रू आएंगे अब। देखो उधर हजारों ग्रह हैं जो अपनी पर्टिकुलर स्थिति पे रेवोल्यूट कर रहे हैं। और सोचिए एक एग्जांपल, मान लो अभी तो नहीं, एक बॉल है ना, बॉल के ऊपर एक छोटा सा कुछ कण है, बूंदी का कण रखा है, एक चींटी है, मैं उस बॉल को जोर से हिलाऊंगा तो क्या होगा? गिर जाएगी चींटी, नहीं गिरेगी। तो पृथ्वी कितनी स्पीड से घूम रही है पता है किसी को? तुम लोग साइंस पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर पर आवर, 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है पृथ्वी। लेकिन हम में से कोई एक आध गिरा क्या? ऊपर से नीचे गिर गया, सीढ़ियों से, कहीं बिल्डिंग से बाहर गिर गया, धरती के उससे बाहर ही हो गया। तो ये जो शक्ति जो आकर्षण, ये किसका? कृष्ण का ही तो बल है। वो ग्रह अपने स्थान पर लगे हुए, ना उधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, सूर्य के एकदम पास नहीं दूर नहीं,
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बना के रखा है, तो कृष्ण शक्ति, कृष्ण का बल है ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और इसलिए बताते हैं कि ये कोई ध्यान या योग से कोई भगवान नहीं बन सकता, है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान जो है छोटे बच्चे थे तब भी भगवान थे, है ना। माँ के गोदी में थे, पूतना को मार दिया। तो अर्जुन को बता रहे हैं भगवान, अथवा बहुते बहुने तेना किम ज्ञात्वेन तवा अर्जुना, इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं अर्जुन, है ना। व्यष्टम विदम कृष्णम एकांश स्थितो जगत, ये जो सारा जगत है मेरे एक अंश मात्र, छोटी सी शक्ति पर निहित है, भगवान की शक्ति पर निहित। इसलिए भगवान तो बोल रहे हैं चैलेंज, मतलब उसके साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, जो सारा ब्रह्मांड जो जगत है मेरे एक अंश मात्र, है ना। वैसे ही बताते हैं भौतिक जगत इज 1/4 ऑफ द होल क्रिएशन। ये भौतिक जगत जेल है, तो जेल बड़ा होता है कि बाहर की दुनिया बड़ी होती है। तो ये जेल छोटा है, ऐसे बाहर की दुनिया में कई लोग हैं भगवान के प्रति शरणागत, कई भक्त हैं। जेल में कम लोग होते हैं, हम जैसे मूर्ख, कपल, शंकर। यस, पूर्ण प्रसिद्धि, भगवान से ज्यादा फेमस तो कोई है नहीं दुनिया में, है ना। सृष्टि तब से चली आ रही, सृष्टि अब तक चलेगी। हर देश में, हर काल में कोई फेमस हो सकता है। धीरे धीरे भूलते जाते हैं बड़े नेता अभिनेता, उनके नाम से टिकट हो जाते हैं। कोई फेमस होता है, अभी जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिलाई थी, आज उसकी मूर्तियों में लाते पड़ रही, क्या नाम था उसका, मुजीबुर रहमान। तोड़ दी उसकी मूर्ति, तो कितने साल फेमस रहा, 50 साल, मतलब 71 से। अभी क्या हुआ, उसी के देश वाले। तो ये भौतिक जगत की ख्याति है, टेम्परेरी। लेकिन भगवान और भक्तों की ख्याति जो है, जो भगवान से जुड़ जाता है उसकी ख्याति भी बढ़ती है। प्रभुपाद जी की ख्याति है देखो, सारी दुनिया में भक्ति विनोद ठाकुर या जो आचार्य हैं, बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ना ही बढ़ना है, जब तक इस्कॉन रहेगा, एटलीस्ट फॉर 10,000 ईयर्स, है ना। भगवान की ख्याति तो हमेशा ही चलने वाली, उसके बाद भी सृष्टि जब तक चलने वाली। तो बता रहे हैं भगवत गीता का उपदेश जो दिया है, 5,000 वर्षों से अधिक व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उतना ही प्रसिद्ध है ना। और बढ़ते ही जा रहा है दिन प्रतिदिन, बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा सराहनीय है, और असंख्य व्यक्तियों के द्वारा समय समय पर जो श्रेष्ठ माने जाने गए हैं, असंख्य ऐसे व्यक्तियों को भुला दिया गया है, लेकिन भगवान सदा सर्वदा यशस्वी, है ना। बड़े उस समय नेपोलियन नेपोलियन कितने फेमस थे, सिकंदर, अभी क्या है, अभी तो गाली दे रहे हैं लोग। महात्मा गांधी उस समय थोड़ा फेमस थे, अभी गाली दे रहे हैं वो। नहीं दे रहे, नहीं दे रहे तो अगला है पूर्ण सौंदर्य, मोस्ट ब्यूटीफुल। देवताओं में सबसे सुंदर कौन है, हाँ, भौतिक जगत को आकर्षित कर देते हैं। कामदेव के पास जो 5 अलग अलग प्रकार के तीर रहते हैं, पता है ना किसी को, कौन कौन से, नहीं पता। हाँ, ऐसे अलग अलग एक रहते हैं, मोहन, सम्मोहन, कर्षण, कर्षण, ऐसे अलग अलग 5 प्रकार के बताऊंगा, भूल गया मैं। किंतु कृष्ण है मदन मोहन, तो कामदेव का नाम है, भगवान है, हाँ, मदन मोहन, आकर्षित करते हैं। वृंदावन में लीलाओं में अभिनय करते हैं, उनकी माता, उनके मित्र। और बस यहाँ तक बताते हैं कि, है ना, वो यमुना की भी धार रुक जाती है, यमुना का प्रवाह है जो रुक जाता है, भगवान की जिस तरफ से भगवान वंशी बजा रहे होते थे मान लो, इस तरफ है तो उधर उस तरफ धार चलने, पेड़ झुकने लगते थे, पशु पक्षी वहां रुक जाते थे भगवान के सौंदर्य को निहारने के लिए। कामदेव जो सबको आकर्षित करता है भगवान के पास, बोला भगवान, तो भगवान बोले ठीक है तुम ट्राई करो। तो भगवान ऐसे खड़े होते थे, बांसुरी बजाते थे, जैसे ही मुड़ते हैं कामदेव देख के बेहोश हो जाता है, भगवान की सुंदरता को देखिए, इतना सोचिए, है ना। तो इतना सौंदर्यवान जो है भगवान का रूप, सब लोग। और भगवान, चौथा है, पांचवा है ज्ञान, 5वां शरीर ज्ञान। ज्ञान के मामले का क्या उदाहरण है, 64 days में 60। हाँ, 64 दिन में 64 कलाएं सीखनी, और ज्ञान, हाँ, टॉप मोस्ट नॉलेज, भगवत गीता का ज्ञान है ना। जो गीता का, गीता कर्तव्यम के मन्ने शास्त्र विस्तरणे, या स्वयं पद्मनाभस्य, ये भगवान ने अपने मुख से बोला है, कोई और शास्त्र विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ 27 में बताया गया है, कृष्ण को सर्वविद, जो सबको जानते हैं, और वेदविद, सभी वेदों का ज्ञाता, वेदांत विद वेद विदेह चाहम, कहाँ पर है भगवत गीता में, हाँ। अच्छे प्रचारक बनोगे क्या तुम, इस चक्कर में पड़ रहे, सरकारी अधिकारी, नौकर, सरकारी अधिकारी नहीं, सरकारी नौकर, भगवान के नौकर बनो, सुप्रीम।
कोई मान लो आपको को किसी बड़े का बड़े बड़े व्यक्ति का सेवक बनने का अवसर मिले तो नहीं बनेंगे? प्रधानमंत्री का मान लो मिले तो, राष्ट्रपति का, अंबानी का पर्सनल सा, तो भगवान तो पर्सनल सेवक बन रहे हैं। कृष्ण न केवल सभी वेदों की ज्ञाता हैं, बल्कि वे मूलों वेदों का मूल उद्गम भी हैं, वेदांत का संकलन करता भी है। वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है, कहते हैं वेद भी भगवान की प्रश्वास से निकले। वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, और मैं वेदों का संकलन करता हूं। फिर बाद में उनको प्रॉपर सेग्रीगेट किया वेदव्यास जी के रूप में भगवान ने। भगवत गीता में भी भगवान अन्यत्र कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना, भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। अब ये श्लोक क्या है, एक मूर्ख, कुछ लोग रहते हैं उल्टी सीधी व्याख्या करते हैं, तो बोले कि वो पता है वो गीता में अर्जुन का बर्थडे भी लिखा है, अर्जुना, है कि नहीं? आपका बहुत बार जन्म हुआ है ना? बहुनी में व्यतीतानी, है ना, मेरा बहुत बहुत बार, और तुम्हारा 4 जन को हुआ। हे अर्जुन, मैं भगवान होने के नाते भूतकाल में सब जो घटित हो चुका उसका भी ज्ञान है, वर्तमान का भी ज्ञान है, और आगे जो होने वाला है उसका भी ज्ञान है। और हमारा ज्ञान कैसे है कि हमको पूछेंगे 2 दिन पहले कौन सब्जी खाई थी, वो याद नहीं, कल प्रभुपाद का कौन सा कोट पड़ा था, ये सब हमारा ज्ञान। उसके बाद भी हमको देख कितना प्राइड है कि नहीं? ये स्थिति है कि नहीं? 2 दिन पहले क्या सब्जी बनी, 2-3 दिन पहले, ये हो सकता है 2 हफ्ते का याद हो, 1 हफ्ते के अंदर का तो याद नहीं है। तो मतलब हमारी बुद्धि ऐसी है, बता रहे मैं सब कुछ जानता हूं और समस्त जीवों का ज्ञाता भी हूं। भगवान का एक होता है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रीय शरीर, क्षेत्र मतलब शरीर को जानने वाला आत्मा। भगवान के सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे संसार के लोगों के बारे में जानते। आइडियली तो हम अपने बारे में भी नहीं जानते, मतलब इतना मूर्ख है कि वो इतना भी नहीं जानता कि उसको कितना खाना है, इसलिए इतना भर लेता है फिर फेंक देता है। देखा ना, कोई कोई बच्चा, उसको जस्ट सी द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन, ही और सी कैन नॉट एस्टिमेट कि उसको भोजन भूख कितनी लगी है उसको नहीं पता। वो 3 रोटी की भूख है, वो 5 रोटी 5 चपाती रख लेगा, कितना चावल खाना है इतना रख लेगा, फिर फेंक देता है। बोलता हूँ भगवान बुद्धि पर इतनी तो बुद्धि, इतना अंदाजा नहीं लगता है। दुख होता है भगवान की दी संपत्ति कैसे वेस्ट कर देते हैं प्रसाद को। तो जस्ट सी द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल, इवन डिवोटी कम्युनिटी, दे डोंट नो कि हम कितना खाना है, पता नहीं चलता क्या? भाई यार कम भूख, यार चलो 2 चपाती लेते हैं। नहीं प्रभु क्या करें, ले लिए जो जो उसमें, अभी नहीं खाते बन रहे हाय। हमें तो छोटा सा ज्ञान भी नहीं है हमारे शरीर के अंदर। प्रपद बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर कैसे क्या घटना हो रही है, कितने जीव है, क्या है, कैसे जो बन रहा है, ब्लड कैसे बन रहा है, कैसे श्वास प्रश्वास काम कर रही है, कुछ ज्ञान नहीं है हमको। स्टिल वी आर टू मच प्राउड, है ना? एक मैंने शायद इंसिडेंट सुनाया है पहले, किसी कारणवश है लॉस एंजलिस में किसी भक्त को, तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज, ही वाज द बिगेस्ट लीडर ऑफ दिस कॉन दैट टाइम। तो किसी कारणवश उसको डांट देते हैं, कुछ प्रभुपाद के पास कंप्लेन जाती है, प्रभुपाद बोलते नहीं है। फिर प्रभुपाद एक दिन तमालकृष्ण महाराज उनके रूम में जाते हैं प्रभुपाद के, तो भागवतम का प्रथम स्कंद देखा है आप लोगों ने? प्रथम स्कंद का फ्रंट पेज, उसमें क्या है? हाँ नहीं नहीं, प्रथम स्कंद फर्स्ट पेज में महाविष्णु सो रहे हैं, महाविष्णु इज लाइंग लाइंग एंड द कारणकोश, कारणोदक, उसमें भगवान महाविष्णु। तो असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। तो प्रभुपाद जी बोले दुनिया में महाविष्णु से असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, उसमें से एक छोटा सा हमारा एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, उन ग्रह में एक छोटा सा हमारा ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी में सैकड़ों देश हैं, उसमें से एक छोटा सा देश यूनाइटेड स्टेट्स। उसमें कई शहर हैं, उसमें छोटा सा शहर लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा गाँव, उस इतना बड़ा शहर है, उसमें एक कौन सा स्ट्रीट है वहां से नहीं, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग है। उसमें एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं, कमरे में एक छोटा सा कमरा है, उसमें एक जीवात्मा बैठा है, उसका नाम है तमाल के गोस्वामी, और लग रहा है मैं बहुत बड़ा कंट्रोलर हूँ, है ना? तो हम तो कुछ भी नहीं, वो महाराज तो खैर वो लोग तो दे आर द प्योर डिवोटीज एंड दे डिड ट्रमेंडस, बट हम क्या है? बट स्टिल वी आर सो मच प्राउड, हम किसी को समझते ही नहीं है अपने आगे।
भगवान को भी नहीं समझते, तो बोलते हैं कोई नहीं मैं ही भगवान हूँ। पता है ना, भगवान भगवान मानने की जरूरत नहीं, लेकिन बता रहे हैं यहाँ कि नहीं, भगवान जो है समस्त जीवों को जानने वाले हैं। हमें अपने बारे में भी जानकारी नहीं है, कुछ ज्ञान भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है। और अगला वैराग्य है, अगला जो है ऐश्वर्य है, वो है वैराग्य। वैराग्य भी एक आकर्षण है ना। हम ये चीजें तो देख के लोगों को आकर्षित होते हैं, क्या 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 देख के हम आकर्षित होते हैं लोगों का? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, रूप, रूप। धन, हाँ, तो आइए ऐसा कर रहे हैं तुमसे यही वाला प्रश्न। हाँ, ज्ञान, बल, बल और वैराग्य, पांच। देखो कोई व्यक्ति बहुत फेमस है तो हम बोलेंगे कोई सेलिब्रिटी आया, कोई फेमस है, उसके पास जाते हैं तो वो पैसे वाला है, अंबानी आ रहा है। कोई बहुत शक्तिशाली है, कोई बड़ा है ना, कोई बहुत सुंदर है, कोई एक्टर एक्ट्रेस, करेक्ट। और कोई त्यागी है, कोई बड़े साधु महात्मा, उनके पास बाकी पांच चीजें नहीं है, लेकिन देह और रेनाउंसिएशन इज ऑपुलेंस। क्यों लोग आकर्षित होते हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा। ऋषभदेव जब निकले, कुछ वस्त्र भी नहीं थे उनके शरीर पे, लेकिन सोचो वो राजा, बिहार के कंकण, कौंटी, तीन कुछ राज्य हैं, वहां का एक राजा था, उसका नाम था अरिहंत। उसने देखा क्या रे, हमारी सारी प्रजा किसके पीछे भाग रही है हमारे को। और वो राजा कभी कभी निकलते ना टहलने के लिए, तो उनके पीछे बहुत सारे लोग थे, और उधर से आगे ऋषभदेव निकले, बहुत सारी जनता, ये वाली जनता भी छोड़ के इनको छोड़ के उधर चली गई। तो दो चार ही लोग रह गए, जो एक तो छतरे वाला और दो चार और, कहाँ गए भाई, कौन है पता चला, उसको लग रहा है कि यार ये क्या है, ये एक व्यक्ति जिसका कुछ सब कुछ त्याग दिया, उसको उसके मेरे लिए, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, तीन राज्यों को देख रहा हूँ, तो बताते लग रहा है कि इतना सब छोड़ने से। तो उधर से जो है अरिहंत करके उसने भी सब कुछ छोड़ दिया, हल्गू वैराग्य दिखाने के लिए, और उस वस्त्र भी छोड़ दिए उसने। और फिर वहीं से बोलते हैं, जो जैन धर्म की उत्पत्ति वहीं से हुई। को खास तीर्थंकर बोला और जाता है। बोला है पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी, कि दुर्भाग्य से कल जो आए थे वो भक्त, तो बच्चे से हम चर्चा कर रहे थे, तो है ना, उसका नाम था ऋषभ, तो मैंने कहा ऋषभ कौन है, बोले पहले तीर्थंकर हैं जैनों के। यही बोलते हैं, लेकिन जैन भी नहीं उनके बारे में जानते, ना सनातनी जानते, मतलब हिंदू भी नहीं जानते। ऋषभदेव भगवान के 27 अवतार है। ऋषभदेव की शिक्षा दुर्भाग्य से जैन लोग भी फॉलो कहाँ कर रहे हैं। ऋषभदेव की शिक्षा तो कितनी महान है, भागवतम में वर्णन है। अपने पुत्रों को शिक्षा, नायम देह देवाजाम न लोके कष्टान कामान रते विडभुजाम्बे तपो दिव्यम पुत्र का सिद्धि तस्मात ब्रह्म स्वक्षमतावनंतम। इतना सारा वर्णन है पूरा भागवतम में, बहुत अच्छी अच्छी आप पढ़ेंगे पंचम स्कंद में। तो ऐसे बहुत सारे जो वैराग्य हैं, तो आर्टिफिशियल वैराग्य ना दिखाते हुए उनका रियल वैराग्य। तो भगवान जो है सबसे ऊपर है ना। बोलते हैं यदि कोई जो है हमें से थोड़ा कुछ ही मांगता है, तो हम सोचते हैं, तो कभी कभी जो जो इसमें ज्यादा भी दान कर दिए, तो बाद में पछताने लगने लग रहा है, ज्यादा लिखा दिए डोनेशन है प्रभु जी को, 1100 रुपया, 500 में भी काम हो सकता था। यानी कभी कई ग्रस्त लोग हैं जो उसमें आ जाते हैं, दूसरे को देख देख तो अरे यार ज्यादा दक्षिणा जी, अब तो हुंडी में चले गए, अब क्या करें, निकल नहीं सकते, तो उसको 500 कभी दिखाने के लिए आसपास जो रहते हैं ना, पता है ना, दिखाने के लिए जो है वैराग्य। लेकिन भगवान जो है देखिए, सुदामा को पूरा इतना सारा राज्य दे दिया, तीनों लोग देने को तैयार थे भगवान। अर्जुन के लिए, पांडवों के लिए सारथी बन गए, सोचिए, आप अपने ड्राइवर के ड्राइवर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। उनके लिए अस्तबल का देख रेख कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये वैराग्य का ऐसे लक्षण है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। तो भगवान समस्त धन के स्वामी हैं, तब भी वे पूर्ण त्याग कर सकते हैं, क्योंकि वे आत्मा राम हैं, और उनकी कोई आवश्यकता नहीं व्यक्तिगत, जो करते हैं भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भक्तों के साथ। तो ये उदाहरण हमें बताते हैं कि भगवान सभी ऐश्वर्य, सारी विभूतियां हैं जो भगवान से आती है। इस संसार में हम जहां भी आकर्षित हो रहे हैं, थोड़ी 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 जो विभूतियों की चर्चा कर रहा है, वही भगवान का अंश है। गीता में भगवान बता रहे हैं, यदि यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जवमेव वा तत्तत्तेवावगच्छत्वम मम तेजस अंश संभवात। मेरा अंश है, मेरी विभूति का अंश है। जहां पर भी आप अर्जुन आकर्षण हो रहे हैं, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत कोई भी अच्छा, तो उसकी शक्ति कहाँ से आई? तो अच्छा शॉट मार रहा है, उसको पैरालिसिस लग हो जाए, स्ट्रेन, मसल स्ट्रेन हो जाता है, हो गया, है कि नहीं? बहुत अच्छा डांसर है एक,
ब्रेक डांसर है, पैर ब्रेक हो जाता है उसका, या कुछ भी, मतलब तो ये शक्तियां जो सामर्थ्य है वो भगवान से आए। यू शुड नॉट बी दैट मच ऑफ प्राउड, क्योंकि शक्तियां भगवान देते हैं, भगवान कभी भी ले भी सकते हैं। बेस्ट थिंग इज द यूज, भगवान ने जो हमें दिया है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, है ना, और साथ साथ में भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यदि हमारे पास कुछ अच्छा गुण है, कोई प्रशंसा करता है, तो हम ये नहीं बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं है प्रभु, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो बोलते हम, लेकिन अंदर तो बोलते हैं हाँ प्रभु सही है, आप ही समझे। मतलब कुछ तारीफ करते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु हम तो कुछ नहीं है, हम तो एकदम पतित जीव है कि नहीं, ठीक है ना। और यदि आपन, और यदि हम उसको बोलते हैं हाँ सही में प्रभु तुम पतित हो, बुरा लग जाएगा उसको। भक्तिपुर महाराज बोलते हैं किसी को उसका रियलिटी समझना तो उसकी तारीफ करो, तब वो अपनी औकात बताता है। अरे प्रभु मैं तो एकदम नाकारा हूँ, क्या बात कर रहे हैं, जब मंगल आरती में गोल मार देता हूँ, मंगल आरती का जाके फिर से सो जाता हूँ प्रभु मैं, है ना, मोबाइल का कितना मिसयूज करता हूँ प्रभु मैं ही जानता हूँ, कभी कभी दुर्भाग्य से बाहर भी खा लेता हूँ, कभी कभी बेच में खाता हूँ, कभी मतलब। तो जब उसको तारीफ करोगे तो, नहीं तो बस बोलोगे नहीं प्रभु क्या अहंकार को छोड़ जाएगी, सुने ना। लेकिन जो यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन भगवान जो है यहाँ पर जो है ना, अपना वैराग्य दिखा रहे हैं। विदुर के यहाँ जाते हैं, तो विदुर के यहाँ केले के छिलके खा रहे हैं। बोला नहीं, अरे एक बार टोका भी नहीं, सोचो अपने को मान लो कुछ सर्विस कर रहा है, कुछ थोड़ा सा भी गड़बड़ कर देता है, बोले, "ए!" है कि नहीं, है ना। तो ऋषभदेव अजागर वृत्ति दिखा रहे हैं भगवान, मजा अजागर वृत्ति क्या होती है, अजगर मतलब बोले अलग से कहीं जाता नहीं है, उसके आसपास कोई आ जाता है वो खा लेता है बस, अजागर वृत्ति। भक्ति प्रेम महाराज बता रहे, तो वो अजागर वृत्ति दिखा रहे हैं, माधवेंद्रपुरी उनके भक्त अजागर वृत्ति, मतलब कुछ आ गया तो पा लिया, नहीं तो नहीं। लेकिन हम लोग प्रभु वो आइटम आया नहीं है, हलवा नहीं है आइटम, ये थोड़ा कम नहीं। हमारा बड़ा ध्यान रहता है, मतलब ये नॉट, हमें पता है कि भैया आ जाएगा थोड़ी देर बाद, फिर भी हम इतने शांत नहीं रहते, पता है ना, इतने उत्सुक रहते हैं, है कि नहीं। तो ये जो द renunciation is shown by the Lord and the devotees, और डिवोटीज के अंदर क्यों आता है, क्योंकि भगवान से कनेक्टेड है ना, छठ गोस्वामी, है ना। कौन सा कहाँ पे बता रहे हैं, त्यक्त्या तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तोच्छव भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंथाश्रितो त्यक्त्या तूर्णमशेष मंडल। ये हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी 12 लाख गोल्ड कॉइन्स कमाते थे। सोचिए, है ना, बड़े बड़े राष्ट्र उनके, तो वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, बंगाल, बंगाल इज द रिचेस्ट स्टेट, इतने सब कुछ छोड़ दिया क्यों, भूतत्व आदि ने गणेश को जीवों पर करुणा करने के लिए। कौपीन कंथाश्रुतम, चैतन्य महाप्रभु त्यक्ता सुदस्य, त्यक्ता सुदस्य सर राज्य लक्ष्मी माया मृगायते यदिगा अरण्यम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये भागवतम में श्लोक आता है। आपके गीतों की माया रूपी संसार के लोगों को बचाने के लिए, मतलब संसार फंसे लोगों को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया अपना। इतना बड़ा फेमस थे चैतन्य महाप्रभु, तो नवद्वीप में सब बड़े विद्वान थे, कितना फेम, बैठे बैठे ही काम कर सकते थे, अपने राजगद्दी चला सकते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम कुछ ज्यादा नहीं त्याग कर सकते, तो एटलीस्ट कम से कम अपने आलस का, है ना, अपने अहंकार का, है कि नहीं। और तो कुछ है नहीं अपने पास, दो ही चीजें हैं, इनमें से और क्या, बल है, बुद्धि है ना, शक्ति है, धन है, नहीं है ना। दो चीजें हैं हमारे पास, क्या क्या है, आलस है और अहंकार है, अनर्थ है जो भी है, इनका त्याग करें, करना चाहिए, इनका त्याग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि बोलते हैं त्यागात शांति अनंतरम, गीता में भगवान बताया त्याग करने से शांति और आनंद प्राप्त होता है, पता कि नहीं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कोई एक बाज है, कोई मांस भक्षी प्राणी, वो एक मांस का टुकड़ा लेके कभी ऊपर उड़ता है ना, तो 50 गिद्ध उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जैसे वो छोड़ देता है, वो टेंशन में रहता है, जैसे ही छोड़ देता है। इस संसार में कोई भौतिक चीज हम पाना चाहते हैं, उसके पीछे 50 लोग लगे, लगेंगे नहीं लगे, कि जिसके पीछे हम लगे, नौकरी, क्या हो गया, नौकरी है ना, नौकरी के पीछे या कोई भी चीज है, भौतिक वस्तु को हम चाहना चाहते हैं, कोई स्वीट आइटम है, तो 50 लोगों की नजर उसमें छोड़ दो, ठीक है, टेंशन फ्री, क्या हुआ। तो कहने का मतलब है
हमें समझना चाहिए। इसलिए ये जो चीजें हैं, त्यागात शांति अनंतरम, ठीक है नहीं। हमारे हृदय में जो गंदगी है उसको, जैसे जैसे पेट की गंदगी है, जैसे ही साफ हो जाती, शांति, शांति लगती है ना, अनंतरम। इसी बार हृदय की जो गंदगी जब हम त्याग कर देंगे, और तो हमारे पास कुछ त्याग करने के लिए नहीं। तो ठीक है, एनीवे अभी हमने चर्चा की, कल हम आगे चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण के गुण। तो 6 ऐश्वर्य, किसको किसको ये श्लोक याद है, ऑनलाइन बताइए, जो श्लोक किसको याद हो गया, उसके लिए हम एक बार हरे कृष्ण मोहम्मद बोल के प्रार्थना करेंगे। आप लोगों को किसको याद हुआ इधर? गोविंद प्रभु, वेरी गुड, बताइए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य आप दर्शन करिए, देखो हमारे छोटे से, छोटे तो नहीं है, बड़े हैं, लेकिन वेरी सिंसियर वैष्णवास। गोविंद प्रभु, यस। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य दिव्यस्य ज्ञानो ये वीरस्य यशशास्त्रिया, यशस्या ज्ञान ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्योस्तेव षठंग षड षठंगणा इतिंगणा। हाँ, षठ, षठ मतलब 6, है ना। ये थोड़ा इसमें श्लोक हो सकता है दो 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 जगह अलग लिखाओ। सठंग सठा सठा षठना भग इतिंगणा, भग मतलब ऐश्वर्य। ठीक है, आप लोग, मैं इसको ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा, याद कर लीजिएगा, याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट नहीं तो हमको उसका सार तो याद होना चाहिए, कम से कम एसेंस की, हमें 4 6 ऐश्वर्यों के नाम पता होना चाहिए। किस किस को पता है 6 ऐश्वर्य? ऑनलाइन किस किस को पता है, हैंडल्स कर दीजिए, इधर बताइए। ऑनलाइन किसको पता है, बोलिए। एक प्रभु जी, एक हरे माता जी, कृष्णा। हरे एक मैंने कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बहुत लोगों को याद है, वेरी गुड। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले है ऐश्वर्य, सर्वशक्तिमान, पूर्ण सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, और एक छूट गया है प्रभु जी, और एक तो। तो इतना उत्साह में हाथ खड़ा कर देते हैं, कंफर्म कर लेना चाहिए पहले कि अच्छा याद है कि नहीं। नहीं नहीं, एक एक्चुअली छूट गया है। हमसे छूट गया, भगवान के पास तो 6 की 6, उनसे नहीं छूटा कोई, उनके पास 6 ही है नहीं। आप लोग बताओ कोई 6 स्कोर याद नहीं हो पा रहा है अभी तक, कितने सारे मैच के स्कोर याद हो जाते हैं, कितनी सारी पढ़ाई की। बल ज्ञान शक्ति बल तो और शक्ति अलग है। मोस्ट ऑपुलेंट हाँ, ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य। हाँ, वीर्य सबसे बलवान, वो बलवान है, वीर्य। और उसके बाद में सबसे ज्ञानी, मोस्ट ब्यूटीफुल।